हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तैयारी एग्जाम की में। इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो पिछले एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत करें ताकि मेरे वीडियोज़ का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में कब मान्यता दी जाती है? सही उत्तर है, यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देता है। कंडीशंस क्या हैं? कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल किया हो। कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाया हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हों। या किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर कोई पार्टी इन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन फुलफिल करता है तो उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। और वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 312 के द्वारा। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है और ये अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस है। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो स्पेशल पावर होती है ये राज्यसभा के पास पाई जाती है, ना कि लोकसभा के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल विधेयक से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? सही उत्तर है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। वर्ष 1985 में 52nd संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित किया जा सकता है यदि ये कंडीशंस हैं, हम आपको बता दें। पहला, एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की मेंबरशिप छोड़ देता है। कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष में विपरीत वोट दिया जाता है। कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रखता है। या 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। अगर ये कोई भी कंडीशंस होती हैं तो जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है। परंतु कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जनप्रतिनिधि को अयोग्य नहीं घोषित किया जा सकता। वो शर्तें क्या हैं, हम बता दें आपको। दल बदल विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते उसके कम से कम 2/3 जनप्रतिनिधि विलय के पक्ष में हों। ऐसे में न तो दल बदल रहे सदस्यों पर कानून लागू होगा, न कि राजनीतिक दल पर। इसके अलावा सदन का अध्यक्ष बनने वाले सदस्य को इस कानून से छूट प्राप्त होती है। यानी ये 2 कंडीशंस है जिनमें किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सही उत्तर है पीवी नरसिम्हा राव। भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसके द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया। इसमें पंचायती व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताया गया। इस कानून के द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, याद रखिएगा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 1992 में संविधान का 74वां संशोधन हुआ। संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। इसके अंतर्गत नगर पालिकाओं के संगठन और कार्य के संबंध में एक निश्चित दिशा निर्देश दिया गया। इस कानून ने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी। यानी याद रखिएगा, 73वें के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है भाग 3, जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। संविधान का भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तार से विवरण दिया गया है। मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या 6 है तथा इसका जो संरक्षक होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार संविधान में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? सही उत्तर अर्नेस्ट बाकर ने। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया? सही उत्तर है 1976 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, काफ़ी पूछा गया है कि किसके कारण ऐसा हुआ, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसलिए विधायिका उसमें संशोधन कर सकती है, ऐसा कहा गया। और संविधान की जो प्रस्तावना थी उसमें पहली बार 1976 में और आखिरी बार भी 1976 में संविधान में संशोधन हुआ। यानी केवल एक बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ है, याद रखिएगा, 1976 में। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा गठन का आधार क्या था? सही उत्तर है कैबिनेट मिशन प्लान 1946। हम आपको बता दें कि कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जुलाई 1946।
संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत का निर्वाचन किस पर निर्भर करता है? सही उत्तर है राज्य सरकार पर, और जो निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराता है वो होता है राज्य निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर, मध्यवर्ती स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से? सही उत्तर है राज्य के राज्यपाल से। और जब राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू हो जाता है तो राज्य का जो सर्वे सर्वा होता है वो राज्यपाल होता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, याद रखिएगा। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है। इसके बाद संसद में प्रस्ताव पारित करके ये अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जेबी कृपलानी। झंडे के आकार, प्रकार, झंडे के प्रति विचार, व्यवहार और आदर संबंधी नियमों को बनाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? सही उत्तर है प्रस्तावना को। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, कुछ शब्द इसमें शामिल किए गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? सही उत्तर है 2 बार, यानी कम से कम 2 बार बुलाना अनिवार्य होता है। जबकि जो सत्र होते हैं कौन कौन से होते हैं वो बता दें हम आपको। लोकसभा में 3 सत्र एक वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर के बीच होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से मध्य दिसंबर के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया ने, याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ऐसा कहा गया अनुच्छेद 343 के द्वारा। और हम आपको बता दें कि संविधान सभा द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकारा गया। इसीलिए प्रत्येक साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखे तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव न करे। या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि सरकार के लिए सभी धर्म एक समान हों। नेक्स्ट, गणतंत्र से क्या आशय है? गणतंत्र का अर्थ है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। और सरल शब्दों में अगर कहें तो किसी राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जब चुना जाता है तो उसे गणतंत्र कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर है जॉर्ज यूले, जो 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, सार्वजनिक धूम्रपान पर निषेध किस अनुच्छेद में रखा गया है? सही उत्तर है अनुच्छेद 21 में। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर अलग अलग मामलों में निर्वाचन द्वारा बहुत से अधिकारों को अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित माना गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बहुत है। और काफ़ी बार इसके पूछे जाते हैं कि कौन कौन से अधिकार हैं इसमें हैं, कौन नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए बता दें कौन कौन से कुछ प्रमुख अधिकारों के बारे में। एकांतता का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, जीविकोपार्जन का अधिकार, मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, आहार पाने का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, शीघ्र विचारण का अधिकार, चिकित्सा सहायता पाने का अधिकार, आश्रय का अधिकार, सार्वजनिक धूम्रपान पर निषेध और मानवीय व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण। यानी ये कुछ प्रमुख अधिकार हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाहित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? सही उत्तर है 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया कि हर साल 26 जनवरी को पूरे देश में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत करता है? सही उत्तर है 14। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2, और इन सबको मिलाकर टोटल होते हैं 14। लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है, याद रखिएगा। और राज्यसभा में 12 सदस्यों को कला, साहित्य, ज्ञान और सेवाओं में उनके योगदान के लिए नामित किया जाता है। नेक्स्ट, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई और किस अधिवेशन में रखी गई थी? याद रखिएगा, फैजपुर। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? सही उत्तर है राज्यपाल। जो राज्यपाल होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है, यानी जब तक राष्ट्रपति नहीं चाहेगा इसको किसी
कोई इसको पद से हटा नहीं सकता है। अनुच्छेद 157 के तहत राज्यपाल पद पर नियुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार एवं वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। ये कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? सही उत्तर है अनुच्छेद 48 से। संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इस अनुच्छेद को जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 21 के प्रकार से माना जाना चाहिए, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित करता है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? सही उत्तर है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल से। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो में दिए गए क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स के लिए उपयोगी लगें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें। अपने मजबूत इरादों के साथ प्रिपरेशन करते रहें और लगातार एक सकारात्मक रवैये के साथ अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तभी हम कह सकते हैं, पढ़ेंगे अभी जीतेंगे तभी। इस ध्येय वाक्य के साथ जय हिंद।